हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडियाज एआई रेवोल्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट जस्ट ड्रॉप्ड $17.5 बिलियन बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो भाई साहब, एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने कर दी है पूरे एशिया में। आज तक माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका को छोड़ के और छोड़ के एशिया में किसी देश में इतनी माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट नहीं की जितनी भारत में करने जा रहा है। $17.5 बिलियन। सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। हमारे पास इतना टोटल फॉरेक्स जितना हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो भाई पहले देखते हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट। बहुत गुस्सा था आप लोगों के मन में जब पुतिन भारत से गए और कोई भी बड़ी डील अनाउंस नहीं करी गई। सारी डील भारत और पुतिन ने मिलकर छुपा ली ताकि भविष्य में इनकी अनाउंसमेंट कर सके। कई लोग आप में से कह रहे थे कि हमें ये अनाउंसमेंट अभी करनी चाहिए, अमेरिका के मुंह पर अभी तमाचा जड़ना चाहिए ताकि उन्हें सबक मिले। कई लोगों ने यह भी कह दिया कि हम डर गए हैं क्या ट्रंप से, अमेरिका से, जो डील छुपाना पड़ रहा है या फिर जो बड़ी डील हम कर सकते थे उनसे हम पीछे हट गए हैं। तो खैर, आज की ये खबर आपको बता देगी कि डील छुपाई क्यों गई और जो कुछ डील होनी थी उन्हें रद्द क्यों किया गया। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज ही माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है ना, सत्या नडेला, वो पीएम मोदी से मिले और पीएम मोदी से मिलने के बाद उन्होंने अनाउंस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने जा रहा है, करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक अकेली कंपनी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने जा रही है भारत के अंदर। और ये सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी भारत के अंदर अरबों डॉलर लगा चुकी है और लगा रही है। ये अलग से 1.5 लाख करोड़ भारत में लगाए जाएंगे। जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी रकम है ये, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसकी आधी जीडीपी, आधी अर्थव्यवस्था खरीद लोगे आप इस रकम से। अगर बिलियंस में बताऊं तो ऑलमोस्ट 17.5 से लेकर 18 बिलियन डॉलर अकेली माइक्रोसॉफ्ट लगाने जा रही है भारत। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, जो अब मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बड़ा धमाका है। आप जानकर बहुत हंसोगे। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का पर्सनल पैसा जो बैंक में जो उन्होंने एक फर्म को दे रखा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट करने जा रही है। यानी कि ट्रंप अपना पर्सनल पैसा भारत के अंदर लगवा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भविष्य कहां है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया में सबसे समझदार व्यक्तियों से घिरा हुआ है। जब वो खुद का पैसा भारत में लगवा रहा है तो बाकी अमेरिकी कंपनियों की क्या बिसात, सब पीछे पीछे आ रही हैं। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट तो झांकी है, अभी बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है भारत के लिए। क्योंकि आज की तारीख में ना माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। जब ये कंपनी भारत में इतना बड़ा कैंपस खोलेगी, इतनी ह्यूमंगस अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो इसके साथ जो बाकी की एआई कंपनियां हैं, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो गूगल हो, या फिर तमाम जितने भी चैट जीपीटी जैसे अन्य एआई मॉडल्स हैं, उनकी कंपनियां सब भारत का रुख करेंगी। क्योंकि जब एक बार कहीं शहद की बूंद आप डाल दो, उसके बाद मक्खियां भिनभिनाते हुए सब वही पहुंचती हैं। और इसके लिए आप डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू जरूर कीजिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भस्मासुरी कदम उठाए हैं अमेरिका के लिए, उसका नतीजा ये है कि ये अमेरिकी कंपनियां अब भारत का रुख कर रही हैं। आप कहोगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। अभी तक हर एक इन्वेंशन कहां होता था, खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादातर आपको मिलेंगे सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, यानी कि अमेरिका के अंदर। हर इन्वेंशन वहीं होता था, हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर वहीं मिलता था, ऑफिस दफ्तर सब वहीं होते थे। जिस वजह से भारत के युवाओं को यहां पर ग्रेजुएशन करने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद मौके सही मिले, इसके लिए अमेरिका जाना पड़ता था, कमाई भी वहीं तगड़ी होती थी। लेकिन अब इन कंपनियों के लिए भारतीयों को हायर करना डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मुश्किल कर दिया है। H1B वीजा पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा भारत के जो युवा हैं, जो काबिल लोग हैं, वो भी अमेरिका नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पर रेसिज्म झेलना पड़ रहा है। ट्रंप के जो कट्टर समर्थक हैं वो हमला करते हैं भारतीयों पर, निशाना बनाते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जीना हराम कर देते हैं। इसीलिए भारतीय युवा भी नहीं जा रहे और इस चीज को अमेरिकी कंपनियां समझती
चुकी हैं। इसीलिए अब ये अमेरिका से अपने तमाम ऑफिस, दफ्तर, रिसर्च सेंटर, इसके अलावा प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है सब कुछ भारत में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि भारत के युवा को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने घर परिवार के साथ रहकर भारत के अंदर ही काम कर सकेगा। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो हाई एंड जॉब हैं सिर्फ वही भारत में आएंगी। दरअसल ये कंपनियां एक चेन शुरू कर देंगी, जिसके बाद सब इसमें बंध जाएंगे, क्योंकि जब एक कंपनी का रिसर्च सेंटर भारत में होगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होगी। मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी तो जो पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो भी भारतीय होंगी। फिर उन कंपनियों को कच्चा माल प्रोवाइड कराने के लिए फैक्ट्रियां भी भारत की होंगी, जिस वजह से एक सप्लाई चेन क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भारत में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और अमेरिका से सामान और कच्चा माल मंगा रहे हो, नहीं। फिर लोकलाइज होता है सब कुछ, ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करी जा सके। इसीलिए सिर्फ हाई एंड जॉब नहीं आएंगी इससे, बल्कि इसके साथ साथ प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मटेरियल की, माइनिंग की लाखों नौकरियां क्रिएट होंगी। और इसीलिए हमने रूस के साथ डील जो करी, उन्हें हमें अनाउंस नहीं करना था, क्योंकि अगर अनाउंसमेंट कर देते तो ट्रंप झुंझलाकर इन्हीं कंपनियों को भारत जाने से रोक सकते थे। इस चीज को हमने सही समय पर समझा। हमने कहा एक बार इन्वेस्टमेंट आने दो, और डील तो रूस के साथ हमने कर रखी है। इतनी अच्छी यहाँ पर बात है भारत और रूस की कि दोनों एक दूसरे की परेशानी को समझते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार है। यही कारण है कि हमें अमेरिकी इन्वेस्टमेंट मिले, रूस भी हमारा साथ दिया है। और आप कह सकते हैं कि ये रूस की मजबूरी भी थी, क्योंकि रूस भी ये बात जानता है कि अमेरिका जो भारत को इस समय दे सकता है वो रूस नहीं दे सकता, यानी कि अरबों की इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। डीलें बहुत सारी हुई रूस भारत की, लेकिन वो शो दुनिया के सामने नहीं हुई यार। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज समझो आपका इन्वेस्ट कर रहा है एक देश, मतलब एक कंपनी जो है वो सिर्फ एक कंपनी, और सुना है कि गूगल भी $15 बिलियन कर रहा है। बिल्कुल, वो गूगल का पहले ऐलान किया हुआ है, मतलब $15 बिलियन गूगल, $17.5 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले ट्रम्प खुद 1 लाख करोड़ का। सबसे पहले तो हम ट्रम्प से सॉरी करते हैं। हमें नहीं पता था कि वो अमेरिका का, इंडिया का एजेंट है जो अमेरिका में बैठकर उसके लिए काम करता है। इंडिया के लिए इतनी आसानी है, उससे पहले हमें नहीं पता था, हम उसको बुरा भला बोलते रहे। आई एम सॉरी ट्रम्प, क्योंकि यार हम लोगों को जो है ना नहीं पता था कि आप इंडिया के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हम आपसे जो है ना क्षमा चाहते हैं। 1 लाख करोड़ का तो डोनाल्ड ट्रम्प खाली भाई इन्वेस्ट कर, और वो उसकी अपनी कंपनी कर रही है भाई, जो इतना कुछ बोल रहे हैं उसकी डेड इकोनॉमी। उसने इसलिए बोला है कि यार मतलब और कोई इन्वेस्टमेंट करे मैं ही करूं, इसलिए बोला है भाई। बड़े समझदार है वो। डेड इकोनॉमी में खुद 1 लाख करोड़ झोंक दिए भाई, और उसकी कंपनी धड़ाधड़ आ रही है। $17 बिलियन हमने, एशिया की सबसे बड़ी अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने इधर इस देश में कर रहा है, ना जापान, ना चाइना, ना कोई और देश। और कितने देश आएंगे सोच लो यार। आपकी क्या राय है बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।